स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में बेडमीयर के विचारों का वर्णन करें और बेडमीयर की परिभाषा क्या है। बेडमीयर ने अपने विचारों को क्या बताया था, बेडमीयर की परिभाषा क्या है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों देखिए, बेडमीयर ने दूरस्थ शिक्षा को अपने कार्यों में 3 शब्दों का प्रयोग किया है। बहुत ही शॉर्टली हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, जिससे आप क्वेश्चंस यानी बीएड थर्ड सेमेस्टर में आपके क्वेश्चंस अगर आते हैं, दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में बेडमीयर के विचारों का वर्णन करें, बेडमीयर की परिभाषा दें, तो आप यही लिख देंगे, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है। बेडमीयर ने दूरस्थ शिक्षा को अपने कार्यों में 3 शब्दों का प्रयोग किया है। दूरस्थ शिक्षा यानी दूरस्थ, मुक्त अधिगम दूरवर्ती शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन मुक्त अधिगम डिस्टेंस लर्निंग को बोलते हैं, और दूरवर्ती शिक्षा भी डिस्टेंस लर्निंग को बोलते हैं। स्वतंत्र अध्ययन मतलब स्वतंत्र रूप से प्राप्त जो शिक्षा होती है, यानी दूर बैठकर स्वतंत्र रूप से जो शिक्षार्थी शिक्षण अधिगम को प्राप्त करते हैं, वही स्वतंत्र अध्ययन कहलाता है, वही दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस लर्निंग कहलाती है। किंतु स्वतंत्र अध्ययन शब्द पर ही अधिक महत्व दिया। अगर आपसे बेडमीयर के विचार पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि बेडमीयर ने अपने विचारों में दूरस्थ शिक्षा को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला मुक्त अधिगम, दूरवर्ती शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन, इन तीनों भागों में विभक्त कर, लेकिन बेडमीयर ने अपने विचारों को सबसे ज़्यादा महत्व स्वतंत्र अध्ययन शब्द पर ही दिया है। स्वतंत्र अध्ययन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। बेडमीयर का स्वतंत्र अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं का समावेश होता है, जिससे शिक्षक एवं शिक्षार्थी एक दूसरे से अलग रहकर भी अपने कार्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। बेडमीयर का कहना है कि स्वतंत्र अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं का समावेश होता है, यानी विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं का समावेश होता है। बहुत सारी व्यवस्थाओं का उसमें समावेश रहता है, जिससे शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे से अलग रहकर भी अपने कार्यों यानी अपने शिक्षण अधिगम, अपने कार्यों को और अपने उत्तरदायित्वों को प्राप्त करते हैं, यानी उसका निर्वहन करते हैं। यही बेडमीयर की परिभाषा भी है, यही बेडमीयर के विचार भी थे और हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।